वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग GK03। दोस्तों आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो सीरीज, जिसका ये पहला वीडियो है। मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी करा रहा हूँ। यहाँ से भी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक अपना अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहले वीडियो का ये पहला क्वेश्चन आइए आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? ऑप्शन ए है ध्रुव तारा, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है डॉग स्टार, ऑप्शन डी है सीरियस। तो अगर इसका उत्तर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी देरी के दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ज़रा सोचिए, इस पर गौर करिए। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? आपको बताना है आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। यानी पृथ्वी के निकट जो सबसे तारा है ना नज़दीक, वो कौन है? वो सूर्य है। जो हम सूर्य देखते हैं, हम रोज़ अपनी आंखों से, नंगी आंखों से सूर्य को जो देखते हैं ना, सूर्य क्या है? तारा है, एक स्टार है, न कि प्लेनेट है, न कि ग्रह है। वो एक स्टार है, तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? पृथ्वी के निकट स्थित सबसे बड़ा स्टार है। ठीक है, तारा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? फिर पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है अरुण। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर बिना किसी देरी के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, वरुण। ठीक है ना, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण है। ठीक है, अगर हम सूर्य से ग्रहों की बढ़ती हुई दूरी की बात करें तो सबसे पहले कौन पड़ता है? अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारा सन हो गया। पहले कौन पड़ता है? बुध पड़ता है। फिर उसके बाद कौन पड़ता है? शुक्र पड़ता है। फिर उसके बाद कौन पड़ता है? पृथ्वी पड़ती है। फिर उसके बाद कौन पड़ता है? मंगल पड़ता है। फिर उसके बाद कौन पड़ता है? तो बृहस्पति पड़ता है। फिर उसके बाद कौन पड़ता है? तो शनि पड़ता है। फिर उसके बाद कौन पड़ता है? तो अरुण पड़ता है। फिर उसके बाद वरुण पड़ता है। ठीक है, इसके बाद भी एक और ग्रह था प्लूटो, लेकिन उसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, तो अब कुल कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? तो सिर्फ 8 ग्रह हैं। ठीक है, जिसमें सबसे दूर सूर्य से कौन है? तो वरुण है। ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? फिर पढ़ता हूँ, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर इसका आंसर आपको पता है पहले से तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बिकॉज कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला है। सब कोई इसमें आंसर देने के लिए, सबको देने का अधिकार है, सब कोई इसका आंसर दे सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है एलिमेंट, तत्व? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक बहुत ही हल्का तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है ना। और ये क्या है? ये प्रकृति से क्या है? अधातु है ना। ये आवर्त सारणी के वर्ग 1 और आवर्त 1 में है। ठीक है, तो इतना कम से कम इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। फिर पढ़ता हूँ, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, मतलब किसने देखी थी? ठीक है, ऑप्शन ए है गैलीलियो ने, ऑप्शन बी है मार्टिन स्मिथ ने, ऑप्शन सी है मार्कोनी ने, ऑप्शन डी है न्यूटन ने। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? अगर इसका आंसर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो मेरे मित्रों, इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो। ठीक है, आकाशगंगा जो गैलेक्सी है हमारी, ठीक है,
उसका नाम मंदाकिनी है, ठीक ना। मतलब जो मंदाकिनियाँ हैं, ठीक है, उसमें जो हमारी मतलब जो गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, ठीक है, उसको सबसे पहले कौन देखा था? तो वो देखे थे गैलीलियो ने, ठीक है, जो एक फिजिसिस्ट हैं, जो एक बोले तो मतलब खगोलविद भी है, ठीक है। तो उन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले जो गैलेक्सी आकाशगंगा की खोज की थी, देखी थी, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं डैश कहलाती हैं? ऑप्शन ए है तारा, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी है खगोलीय पिंड, ऑप्शन डी है आकाशगंगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी देरी के दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, खगोलीय पिंड, ठीक है। यानी आसमान में हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी वस्तु चमकते हैं, ग्रह, स्टार्स, धूमकेतु, जो भी चीज़ होते हैं वो सब क्या होते हैं? उन सब को हम एक शब्द खगोलीय पिंड से, ठीक है, उसको हम जानते हैं, ठीक है, उसको पहचानते हैं। वो सब क्या होते हैं? जो अंतरिक्ष में जो भी वस्तुएं चमकती हैं या फिर ग्रह होते हैं, स्टार्स होते हैं, धूमकेतु होती हैं, ठीक है, जो भी एस्ट्रॉयड होते हैं, वो सब क्या होते हैं? उनको हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? फिर पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह, ऑप्शन डी है निहारिका। तो बताना है इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, निहारिका क्या है? ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है। ये सौर परिवार में निहारिका नहीं पाए जाते हैं। ये गैलेक्सीज, इनमें जो बहुत सारी गैलेक्सियाँ होती हैं ना, उसमें पाया जाता है, ठीक ना। ये सौर परिवार से बाहर है, ठीक है, ये बाहर की खगोलीय पिंड है सौर परिवार से। जबकि सौर परिवार के अंदर बात की जाए तो क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, धूमकेतु और ग्रह ये सब पाए जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं। ऑप्शन ए है पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, ऑप्शन बी है पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, ऑप्शन सी है तेज़ी से घूमने वाले तारे, ऑप्शन डी है उच्च तापमान वाले तारे। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बिना किसी देरी के दे सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज़ी से घूमने वाले तारे, ठीक है। पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले तारे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? फिर पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारक है? तो ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विलय, ऑप्शन सी है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन डी है विसरण अभिक्रिया। तो अगर इसका आंसर आप समझ पा रहे हो, अगर आप इसका आंसर पता कर पा रहे हो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विलय। क्या होगा आंसर इसका? नाभिकीय विलय। यानी कहने का मतलब जो सूर्य से निकलती विकिरण जो हमेशा निकलती रहती है, जो वहाँ पे बनती है, इतनी ज़्यादा विकिरण, जितनी ज़्यादा वहाँ पे आग बनती है, वो कैसे बनती है, किस अभिक्रिया के थ्रू बनती है? तो एक अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलयन या फिर उसको नाभिकीय विलय कहते हैं। उसमें दो मुख्य तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं दोनों तत्वों का आपस में विलय होता है, संलयन होता है और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। उससे ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, जिससे क्या होता है, वो सूर्य में लगातार एनर्जी बनी रहती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। फिर पढ़ता हूँ, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, मतलब कितनी दूरी पर होती है? ऑप्शन ए है 30 जनवरी को, कितनी नहीं, कब होती है, यानी पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? ऑप्शन ए है 30 जनवरी को, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर को, ऑप्शन सी है
22 सितंबर को, ऑप्शन डी है 4 जुलाई को। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, अच्छे से पढ़ाई किया होगा, तो आप आसानी से इजीली क्वेश्चन कर जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को होती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑप्शन ए है 23 सितंबर, ऑप्शन बी है 3 जनवरी, ऑप्शन सी है 4 जुलाई, ऑप्शन डी है 21 मार्च। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने पढ़ाई कर रखा है, अच्छे से पढ़ाई किया है, आपने डीपली स्टडी किया है, तो आप इसका आंसर कर जाएंगे। बताइए पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, किस तारीख को होती है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। यानी 3 जनवरी को जो होती है ना, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। और इस स्थिति को ना बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं, ठीक है। यानी जब पृथ्वी, ठीक है, सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, तो उस स्थिति को बोलते हैं उपसौर, ठीक है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है, यानी 4 जुलाई को, ठीक है, तो उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 6। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है, इसका कोई भी आंसर कर जाएगा। बट बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी 8 हो, ठीक है। तो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। अभी मैंने इस पर चर्चा किया था कि कौन कौन ग्रह हैं, ठीक है। तो आप अगर वीडियो को 3, 4, 5 बार देखते हैं तो आपका फिर दोबारा से पढ़ने का और फिर दोबारा से वक्त बिताने का मौका नहीं मिलेगा। आप अभी इसको एक दो बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो तैयार हो जाएगा अभी, ठीक है। आपको दोबारा से पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है यूरेनस। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति, ठीक है। ये क्या है? सबसे विशालतम ग्रह है ना। बृहस्पति कितने नंबर पर पड़ता है? अगर सूर्य से बात किया जाए दूरी पे तो पहले पड़ता है तो सूर्य के पास बुध पड़ता है, फिर उसके बाद शुक्र पड़ता है, फिर उसके बाद पृथ्वी पड़ते हैं, फिर उसके बाद मंगल पड़ता है, फिर उसके बाद बृहस्पति पड़ता है। यानी बात की जाए तो अगर सूर्य से देखा जाए तो कितने नंबर पर पड़ता है बृहस्पति? तो पड़ता है 5वें नंबर पर, ठीक है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस कि कितने नंबर पर कौन ग्रह पड़ता है, ठीक है। और सबसे बड़ा विशालतम ग्रह कौन है? पृथ्वी ग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी क्या है? ठोस ग्रह नहीं है, ये गैसीय ग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मित्रों आई होप आपने इसका लाभ उठाया होगा काफ़ी अच्छे से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर आपने किया होगा तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप पढ़ाई करते होंगे तो आपने ज़रूर किया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मेरे वीडियो को आप अगर देखेंगे, हर MCQs लगाएंगे तो समझिए कि आपका हमेशा प्रिपरेशन बरकरार रहेगा, ठीक है। तो आई होप चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।